Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braj Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, जिसका जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, अंग्रेजी में है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, या इसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है, या परमहंस विज्ञान योग भी कहा जाता है। तो इस अध्याय के पहले श्लोक पर आज चर्चा कर रहे हैं, श्लोक क्रमांक 1। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान वाच, मय्यासक्तमनः पार्थ योगमुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्रीभगवानुवाच, मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो आज के श्लोक में बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। और यह सब अब भगवान के संदर्भ में किया गया है। तो श्री भगवान 6वें अध्याय के अंत में भक्ति योग के विषय में अर्जुन जी को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन जी, श्री अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो अनन्य भाव से
मुझ में अपना मन लगाकर मेरा भजन करता है, पूरी श्रद्धा रखते हुए मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। तो 2 विषय तुरंत मन में आ सकते हैं। पहला पहला विषय यह है कि अभी तक जोर दिया गया था कि हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है और उस आत्म स्वरूप को जानते हुए निष्काम भाव से कर्म करना या ज्ञान अर्जित करना या ध्यान करना, अनासक्त रहना, निरासक्त होना, ये सब सिखाया गया है। इस पर जो है बहुत विश्लेषण किया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और उस स्वरूप को पहचानने में हमें ज्ञान के माध्यम से या कर्म संन्यास के माध्यम से, हमें ध्यान के माध्यम से हमें प्रयास करना चाहिए। और उन प्रयासों का लक्ष्य है भगवान जो परमात्मा हैं, भगवान जो सभी के स्रोत हैं, सर्वत्र हैं, सभी के हृदय में निवास करते हैं, हमारे भी अंतःकरण में निवास करते हैं और हम उनके अंश हैं। इसलिए हमारा स्वरूप जो है गुणात्मक रूप से उनकी तरह है, खाली मात्रा में, प्रमाण में अंतर है, बहुत अंतर है। तो ये जो आत्मज्ञान है, जिस पर इतना जो विश्लेषण किया गया था, वो तो आवश्यक है। आत्म तत्व पहचानना, आत्म तत्व जानना, ये अत्यंत आवश्यक है योग साधना में। बिना स्वतः का ज्ञान हुए कैसे हम अपने लक्ष्य को समझ पाए? जो हमारा लक्ष्य है उसे समझना फिर कठिन है। या फिर जिस प्रकार से हम अपनी पहचान समझते हैं उसी प्रकार से हम लक्ष्य भी समझेंगे। इसलिए जो हमारा स्वाभाविक अस्तित्व है, जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन है या ओरिजिनल जो हमारे अम, अवस्था है, वह जानना बहुत आवश्यक है कि नहीं? वह जान जाएंगे तो फिर लक्ष्य के ऊपर लक्ष्य जो है सही होगा, लक्ष्य जो है योग्य होगा, अ, और फिर उस लक्ष्य को, उस गोल को हम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते। तो वह बात तो काफी हद तक जो है भगवान ने उस विषय में चर्चा की। तो ये पहला विषय है। दूसरा मन में जो विषय आ सकता है वो यह है कि जब इतना विश्लेषण आत्म स्वरूप पर कर दिया है तो भगवान के संदर्भ में भी तो विश्लेषण होना चाहिए कि भगवान कौन है, कैसे हैं, परमात्मा क्या है, परमात्मा का अस्तित्व क्या होता है। सारी चीजें जो हैं, यह भी तो, इस पर भी तो विश्लेषण होना चाहिए ना। तो भगवान अब उसका विश्लेषण कर रहे हैं। साधारणतः ये 18 अध्यायों में हम देखेंगे कि श्री अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। श्री अर्जुन उवाच, और उस जिज्ञासा के संदर्भ में भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच। छठवें अध्याय के अंत में भगवान ने 2 श्लोकों में उनका जो मत है वो व्यक्त किया है। श्री भगवान उवाच कहकर वो जो उनका मत है वो व्यक्त किया है। अर्जुन जी की जिज्ञासा थी कि जो योग साधना में लगा हुआ है योगी, उस योगी को, उस
उस योगी का को लक्ष्य क्या प्राप्त होता है। तो यह बात जो है भगवान ने 6वें अध्याय के 46 और 47वें श्लोक में बता दिया। अब 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ही कह रहे हैं, लेकिन पुनः अ, व्यासदेव जी जब ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तो व्यासदेव जी महाभारत के भीष्म पर्व में लिखते हैं, पुनः लिखते हैं कि श्री भगवान उवाच। तो शायद नया अध्याय है, इसलिए श्री भगवान उवाच लिख रहे हैं, है ना? या फिर पिछले अध्याय से ही जो है भगवान की वाणी या भगवान के वचन जो हैं वह अखंड रूप से भगवान अभी भी उत्तर दे रहे हैं या अभी भी भगवान कुछ कह रहे हैं। तो अगर श्री भगवान वाच नहीं भी लिखते तो भी योग्य होता, तब भी पता चलता कि ठीक है। 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में श्री भगवान उवाच कहकर 46वां 47वां श्लोक जो है अ, बताया गया है, और 7वां अध्याय जो है वो भगवान जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, भगवान जो है आगे अपना संदेश दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था। तो श्री भगवान उवाच यह लिखकर एक तो अध्याय जो है नया है, इसलिए योग्य है कि कोई अगर उस अध्याय को खाली पढ़े तो योग्य है कि संदर्भ पता चले, तो यह योग्य है। दूसरी बात जो अ, थोड़ी विशेष लगती है वह यह है कि भगवान ने 7वें अध्याय का जो वर्णन है, जो भी वो संदेश दे रहे हैं, वह अर्जुन जी के एक अनपूछे प्रश्न के रूप में दे रहे हैं कि अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा नहीं है, किंतु भगवान अर्जुन जी के मन में या अर्जुन जी की जो मन मनोवस्था जो है वह जानते हुए समझ गए कि अर्जुन जी ऐसी जिज्ञासा मन में रख रहे हैं। और वह जिज्ञासा क्या है? वो जिज्ञासा यह है कि श्री भगवान जो आप कह रहे हो कि मुझ में अपना मन लगा, माम गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, है ना? योगे नाम अपि सर्वेशम यद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान। तो यह जो भगवान यह जो बात कही जा रही है, योगिनाम अपि सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। तो अर्जुन जी के मन में जिज्ञासा है, जो भगवान भांप रहे हैं, समझ रहे हैं। अर्जुन जी ने वो जिज्ञासा व्यक्त नहीं की है, कहीं पर भी अर्जुन वाच नहीं सुनेंगे, लेकिन वो जिज्ञासा है, ये समझाया जाता है। और जिज्ञासा क्या है? आपने कहा है कि श्रद्धावान भजते यो माम या मद गते नांतरात्मना, जो अंतर मन है और मुझे अपना गति बनाओ। तो आपके बारे में जानने की और आवश्यकता है, हमें आपके बारे में और समझना है, आपके अस्तित्व के संदर्भ में हमें और आ, समझने की इच्छा है। तो क्योंकि भगवान के संदर्भ में समझने की इच्छा है, इसलिए यहाँ पर भगवान इसलिए व्यासदेव जी 7वें अध्याय के शुरुआत में लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच। या और टेक्निकली करेक्ट होना चाहते हैं तो व्यासदेव जी ने, लिपिक तो गणेश जी है ना, गणेश जी लिख रहे हैं, व्यासदेव जी उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं, व्यासदेव जी उन्हें कह रहे हैं क्या लिखना है। तो श्री भगवान उवाच अर्थात अर्जुन जी का अनपूछा प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान यहाँ पर आगे विश्लेषण करेंगे, भगवान यहाँ पर आगे संदेश देंगे अपने विषय में, अपने स्वयं के विषय में। तो इसलिए
अगर भगवान के विषय में अगर अ, ज्ञान प्राप्त करना है और संदर्भ है श्रद्धावान भजते यो माम। भगवान का भजन अ, करने की अभिलाषा है। तो 2 चीज़ है यहाँ पर, भगवान के भजन करने की अभिलाषा है, तो भगवान के विषय में जानने की इच्छा है, और भगवान का भजन करना है, तो भजन कैसे किया जाता है? ये जो भजन करते हैं उनके गुण क्या होते हैं? भजन का स्वरूप कैसे हो? सेवा, भजन अर्थात सेवा। तो जो सेवक होता है अ, उसका उसकी वृत्ति कैसे होती है? ये सारी चीज़ों पर जो है प्रकाश डालने की ज़रूरत है। इन सारे विषयों को समझना बहुत आवश्यक है, और सप्तम अध्याय में इन्हीं चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जाए। शुरुआत करते हैं भगवान की, अगर आप इन विषयों के बारे में अ, अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो फिर किन्हीं गुणों की आवश्यकता पड़े, और अगर वह गुण नहीं रहे, उन गुणों के बिना अगर हम भगवान के अस्तित्व को समझने का प्रयास करने करेंगे, तो उस प्रयास में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर भगवान इसलिए कहते ज्ञास्यसि, सफल होना चाहते हो ना, जानना चाहते हो ना, अगर जानना चाहते हो, सफल होना चाहते हो अपने प्रयास में कि हम कौन हैं, हमारे शक्तियाँ क्या-क्या हैं, हमारा वैभव क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे गुण क्या हैं, हमारा संबंध क्या है इस संसार के साथ, जीवों के साथ, हमारा अपना जो अस्तित्व है, या अपने जो जो हमारी वृत्तियाँ हैं वो क्या हैं, ये सब अगर जानना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं। तो अगर ये सब जानना है ज्ञास्यसि, तो तभी जान पाओगे जब आपके पास ये 2 गुण होंगे। पहला गुण है मय्यासक्त मनाः, और दूसरा गुण है योगम युञ्जन मदाश्रयः। या 3 कर लीजिए। योगम युञ्जन जो है अलग गुण है, और मदाश्रयः, मदाश्रयः। तो एक मय्यासक्त, आसक्त होना है, दूसरा योग में स्थित होना है, योगम युञ्जन, और तीसरा जो है वह है आश्रय लेना है। अगर ये 3 गुणों के से युक्त होकर हम जानने का प्रयास करेंगे, और कैसे जानेंगे? तत्क्षणु सुनना पड़ेगा। किससे सुने हम? भगवान से अच्छा और कौन व्यक्ति है जो भगवान के अस्तित्व के बारे में हमें समझा पाए? तो भगवान से सुनने की आवश्यकता। भगवान से कैसे श्रवण करेंगे? भगवत गीता में। भगवान की वाणी जो है भगवत गीता में रिकॉर्ड कर दी गई है ना? भगवान की जो वाणी थी, भगवान का जो संदेश था, वह संदेश, यह जो 18 अध्याय हैं, वास्तव में ये तो संजय जी धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं ना। संजय उवाच, पहले धृतराष्ट्र उवाच से शुरू है, धृतराष्ट्र जी संजय से पूछ रहे हैं पहले अध्याय में, और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय उवाच। संजय जी जो है धृतराष्ट्र जी को, आ, धृतराष्ट्र जी जो सुनना चाहते हैं वो बताने के पश्चात संजय जी समाप्ति कर। तो संजय जी ने ये सारा रिकॉर्डिंग अपने मन में रख लिया था। अब संजय जी को ये सारा रिकॉर्डिंग मन में रखने की क्षमता व्यासदेव जी ने दी थी। व्यासदेव जी स्वयं भी साक्षी थे, स्वयं व्यासदेव जी भी इस बात को जानते हैं, स्वयं वह भी साक्षी हैं व्यासदेव जी।
और व्यासदेव जी फिर साक्षी हैं, वह भी जो है संवाद के साक्षी हैं। तो व्यासदेव जी भी वो दोहरा रहे हैं गणेश जी को, गणेश जी उसे लिख रहे हैं। अब वही लिखी बात हम तक पहुंचाई जा रही है ना? जैसे अब अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, फिर आप में से कुछ लोग जो हैं कुछ लिख कर कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे कि ये बात कही गई थी। तो जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा वो कोई और पढ़ेगा, शायद सुने नहीं, पूरा लेक्चर सुने नहीं, खाली कमेंट्स पढ़ ले। कमेंट्स पढ़कर उसे थोड़ी बहुत उसे जानकारी मिल जाती है, उसे ज्ञान मिल जाता है, उसे ज्ञात हो जाता है कि क्या चर्चा का विषय था, या जो जो आपने लिखा हुआ कमेंट सेक्शन में वो जान जाता है कि ये बात बताई गई होगी चर्चा में। तो लिखित रूप से इस प्रकार से जो संवाद है, लिखित रूप में संवाद को अन्य लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और अ, अन्य समय में भी उस वही बात जो है समझी जा सकती है ना? तो यहाँ पर तत्शृणु, शृणु शब्द का अर्थ है कि भगवान से अगर श्रवण कर रहे हैं तो उससे अच्छा कोई और व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है? तो श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं मयि आसक्त मना, भगवान कहते हैं अपने मन को आसक्त कर लो मुझ में। मन को आसक्त करने का अर्थ क्या है? मन जो है वह आसक्ति या निरासक्ति के लक्षण दिखाता है। वैसे तो ये सब वृत्तियां हैं जो चित्त की वृत्तियां हैं, अर्थात हमारी चेतना जो है इच्छा करती है, और मन जो है उस इच्छा को रिफ्लेक्ट करता है, एक प्रकार से उस इच्छा को प्रकाशित करता है इस जगत में। वो प्रकाशमय हो जाता है इस जगत में, क्योंकि चित्त के वृत्तियों को इस जगत में देखा नहीं जा सकता, लेकिन मन के दर्पण से वो दिखाई देता है। मन के दर्पण में उस चित्त के वृत्तियों के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसलिए मन में आसक्ति की तरंगे होती हैं। साथ ही साथ आसक्ति का अर्थ यह भी है कि अनासक्ति भी हो सकती है। मतलब किसी चीज को आप चाहते हो तो उसे कहते हैं आसक्ति, और उसे त्यागते हो तो उसे कहते हैं अनासक्ति। तो त्यागने के प्रति भी तो आसक्ति है ना, अगर आप उसे त्याग रहे हो तो आपकी आसक्ति अनासक्ति में, और उसे अपना रहे हो तो आपकी आसक्ति आसक्ति में है ना? मतलब आप अपने अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हो। तो आसक्त अनासक्त ये मन के कार्य है। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं मय्यासक्त मना, अर्थात आप अपनी चेतना मुझ में पूरी तरह से युक्त कर दो। तो अब भगवान अपने सिर्फ विषय में ही नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी अपेक्षा क्या है। अगर हम भगवान का भजन करना चाहते हैं तो भगवान के भजन करने के लिए भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? अब भगवान इसलिए अपेक्षा रखते हैं क्योंकि उससे हम भजन ठीक से कर पाए। ऐसे नहीं कि भगवान को भजन करना है, ऐसे नहीं कि भगवान जो है आ, कुछ चाहते हैं हमसे इसलिए अपेक्षा रखते, या ऐसे कह लें कि हमें अपने आप से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए भगवान के संदर्भ में। तो हमें यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि हम भगवान में अपना मन लगाएं, और ये बात भगवान समझा रहे हैं हमें। इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है। आसक्ति उन चीजों से होनी चाहिए जो हमारे हित में हो, और वैसे भी अगर अंश है तो अंश की आसक्ति पूर्ण से होनी चाहिए, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, वह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो कोई
भगवान जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ प्रत्येक जीव के हित में, लाभ में क्या आवश्यक है, यह भगवान समझा रहे हैं। इसलिए कहते हैं मय्यासक्त मनाः। पार्थ अर्थात अर्जुन, ये अर्जुन, आपकी माता जो पृथा देवी हैं, उनका मन कितना सुदृढ़ है, तो आप भी अपना मन सुदृढ़ कीजिए, स्थिर कीजिए, आप अपने मन को मजबूत कीजिए और आसक्त हो जाइए मुझसे। योगम युंजन, योग युंजन मतलब जुड़ जाना योग में, तो योग में लग जाना, योग में जुड़, या अपने आप को योग प्रणाली में पूरी तरह से ढाल लेना, मतलब पूरा जुझ जाना योग में, उसे कहते हैं युंजन। तो योग अर्थात क्या, जो व्यष्टि चेतना होता है, या उसको व्यापक चेतना से जोड़ना, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसको अलाइन करना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। अब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या है, आप और हम, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो कैसे हमें व्यक्त करना चाहिए, हमें अपने डिजायर्स को कैसे व्यक्त करना चाहिए, योग के माध्यम से, या योग सिद्ध करने के, हमें अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करनी चाहिए इन योगा, अर्थात अपने इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यक्तित्व को हमें भगवान के व्यक्तित्व से जोड़ना है, उसके साथ अलाइन करना है। जोड़ना, ये शब्द जो है, क्योंकि संबंध सूचक है ना, यह शब्द, दो चीज जो है एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जोड़ने से यह भी अभिप्राय, जोड़ने से यह भी तात्पर्य जो है स्पष्ट होता है कि अपने आप को भगवान के अस्तित्व के साथ लीन करना, एक करना। लीन का मतलब ये नहीं कि अपना अस्तित्व खो देना, अपने अस्तित्व को उसके, भगवान के अस्तित्व के साथ एक मत कर, उसके साथ एकमत होते हुए जुड़ जाना, उसे कहते हैं योग। तो ऐसे योग प्रणाली में युंजन, ऐसे योग प्रणाली में पूरी तरह से लग जाना। क्यों? क्योंकि योगी बनना आवश्यक है ना। तो पहले 6 अध्याय जो हैं, पहले दूसरे अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक जिस बात को समझाई जा रही है, वो सिद्ध होना, अगर उसे सिद्ध करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में जुड़ जाओ, भक्ति करो। तो योगम युंजन का अर्थ होता है भक्ति, भगवान की भक्ति करना। मद आश्रय, मद आश्रय का अर्थ होता है क्योंकि हम जो हैं क्षुद्र जीव है ना, मतलब इनसिग्निफिकेंट है ना, हम हमारे जैसे कितने सारे जीवात्मा है कि नहीं, तो उनमें से हम एक हैं। तो जब इतनी भीड़ है और इस विशालकाय संसार में हमारी अवस्था बड़ी ही दयनीय है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी चीज का हमें आधार लगेगा, आश्रय लगेगा। तो जब आश्रय ढूंढना है, तो इतने समर्थ व्यक्ति का आश्रय ढूंढिए, इतने गुण संपन्न व्यक्ति का आश्रय ढूंढिए कि अन्य किसी आश्रय की आवश्यकता ना पड़े, है कि नहीं? अगर इस संसार के जो नश्वर आश्रय हैं, जो नाशवान आश्रय हैं, उसका आधार लेंगे, तो फिर बार बार जो है दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब नाशवान है ना, चिरंतन वस्तु तो है नहीं, है कि नहीं? ये सब नश्वर वस्तुएं हैं। तो नश्वर वस्तुओं पर अगर आश्रित रहेंगे, तो कभी ना कभी समय के प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो चिरंतर वस्तु है या चिरंतन वस्तु है, वो कभी नष्ट नहीं होती। नित्य वस्तु है, कभी नष्ट नहीं होती। तो क्यों ना ऐसे वस्तु का, ऐसे आधार का आश्रय लें जो नित्य है, और बाकी जो नश्वर आश्रय हैं, नश्वर आधार आश्रय हैं, उनसे मन हटा लें,
जब एक नित्य आश्रय स्थान प्राप्त हो जाए, एक चिरंतन आश्रय स्थान प्राप्त हो जाए, तो फिर अन्य आश्रयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बुद्धिमत्ता है। अन्य आश्रयों के साथ हम व्यवहार कर सकते हैं, किंतु उनका आश्रय लेने की आवश्यकता। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपके पास छतरी है, लेकिन इतने जोर से तेज वर्षा हो रही है, आंधी भी है, तो आप जाकर किसी छत के नीचे आश्रय ले लेते हो। अब वह आश्रय इतना व्यापक है कि आपको छतरी की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, तो आप छतरी बंद कर लेते हो। तो छतरी का जो है व्यवहार, उसके साथ व्यवहार अभी भी है, छतरी को बंद करके आपने पकड़ा हुआ है, लेकिन आश्रय आपने ग्रहण किया हुआ है छत का, क्योंकि वो छत जो है आपको आंधी से और वर्षा दोनों से सुरक्षित रख रहा है। तो मद आश्रय, भगवान कहते हैं मेरा आश्रय ग्रहण करो, असंशयम समग्रम माम। फिर भगवान कहते हैं कि असंशयम, जब मुझ में आश्रय ग्रहण करोगे, मुझ में आसक्त हो जाओगे, मेरा आश्रय ग्रहण करोगे और योग में स्थित हो जाओगे, तो असंशयम समग्रम माम, पूरे रूप से निस्संदेह। असंशयम का अर्थ होता है निस्संदेह, समग्र का अर्थ होता है पूर्णतया, 100%, 100%। माम, मुझे ज्ञास्यसि, जान पाओगे। तो पहली बार भगवान अपने संदर्भ में समग्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समग्र का अर्थ होता है पूर्णतया। अब भगवान इतने व्यापक उनका व्यक्तित्व है, या इतना विशाल उनका व्यक्तित्व है, भगवान इतने मैग्निफिसेंट हैं, इतने भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञाता हैं, भगवान सर्व सक्षम सर्व समर्थ हैं। भगवान जो हैं अच्युत हैं, कभी भी भगवान का पतन नहीं होता। तो इतने व्यापक व्यक्तित्व को समग्र रूप से समझना क्या संभव है? तो समग्रम माम का अर्थ होता है कि भगवान की इतनी समझ व्यक्ति को हो जाती है कि किसी और चीज को समझने के लिए कि ना तो आवश्यकता बच जाती है, ना ही उसके लिए समय बच जाता है, और ना ही उसके लिए जिज्ञासा हो। मतलब भगवान को अगर हमने जान लिया, तो किसी और चीज को जानने के लिए हमारे पास ना तो रुचि है, ना ही इच्छा है, और ना ही समय। तो समग्रम शब्द का अर्थ ये मत समझिएगा कि भगवान को पूरी तरह से जान जाते हैं। समग्र का शब्द का अर्थ होता है कि अगर हमारा पेट जो है 2 लीटर 2 लीटर जो है गन्ने का रस पीकर भर जाता है, इसका मतलब है कि हम गन्ने का रस पूरी तरह से पी लिए। हमने विश्व भर का पूरा गन्ना रस नहीं पिया है, लेकिन हम पूर्णतया गन्ने का रस पीकर संतुष्ट हो। तो असंशयम समग्रम माम का अर्थ होता है निस्संदेह हम भगवान को इतने व्यापक रूप से जान पाएंगे कि हमारे लिए हमारा मन और हमारा अस्तित्व जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा भगवान के साथ यह संबंध स्थापित करके। और जो भौतिक संसार के प्रति मन दुर्लक्षित हुआ था, वह अब मन जो है भटकेगा नहीं, कि भगवान हैं ही इतने सुंदर और इतने भगवान सक्षम और समर्थ हैं। तो परिपूर्ण व्यक्तित्व है भगवान का। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा अर्थात
जिस तरह से, मतलब जिस प्रकार से भगवान को जानने की आवश्यकता है, भगवान वह सारे व्यवस्था करेंगे। जो मेथोडोलॉजी है या जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो अनुभूति हमने करनी है, उन अनुभूतियों को प्रदान करने की जो भी व्यवस्था है, यथा शब्द से वो संबोधित किया जा रहा है। यथा या से। तो जितने जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो प्रकार है, जो विवरण है, जो विशेषताएं हैं, जो विश्लेषण है, यथा शब्द से वो संबोधित किया गया है। अर्थात भगवान को जिस प्रकार से जानना है, वह मार्ग, वह व्यवस्था, वह पूरा प्रयोजन जो है निस्संदेह हो जाए, असंशय। अब खाली मन भगवान में लगा दिया, भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया और योग में स्थित हो गए, तो संशयम यथा, यथा ज्ञास्यसि, किस प्रकार से या जिस प्रकार से, जिस तरह से भगवान को जानना है, वह हम जान जाएंगे। तत् शृणु, तत् का अर्थ होता है वह का अर्थ होता है जो चीज समझना है, जिस प्रकार से समझना है, यथा शब्द से संबोधित किया जा रहा है। तत्शृणु, जिस चीज को समझना है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, तत्शृणु। तो यथा ज्ञास्यसि, जो प्रोसेस है जानने का, वह समझाया जा रहा है। और जो ज्ञेय वस्तु है, जो ज्ञेय व्यक्ति है, जिसे जानना है, तत्शृणु, तो उसके बारे में यहां पर शृणु, श्रवण करो। जो ज्ञान की प्रक्रिया है या जो अ, अ, श्रवण करने की प्रक्रिया है, वह समझो। और जो श्रवण, जिस व्यक्ति के बारे में श्रवण करना है, जो लक्ष्य है, वो भी सुनो। तो इस प्रकार से पूरा पैकेज है, सब कुछ भगवान यहां पर समझाने वाले हैं। ठीक है ना? देखते हैं, अभी तो ये हमने थोड़ा बहुत चर्चा की। अब और कुछ विश्लेषण है, तो उसके बारे में विचार कर। तो भगवान यहां पर यह कह रहे हैं, मय्यासक्त मना का अर्थ होता है कि अगर कोई भी वस्तु ध्यान योग्य है, कोई भी व्यक्ति ध्यान योग्य है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अन्य कोई भी ऐसा विषय तत्व नहीं है जो ध्यान योग्य है सिवाय भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं मय्यासक्त मना, मतलब वन पिट स्टॉप या वन स्टॉप शॉप, एक दुकान जहां पर आप सब कुछ खरीद सकते, है ना, सब कुछ आपको मिल जाए। एक ऐसा बाजार जहां पर सब कुछ आपने मिलना। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मन पूरी तरह से लगना चाहिए, तो वह है भगवान। साथ ही साथ मन लगाने के लिए जो विषय है जिसमें मन लगा रहे हैं, उस विषय का एक वैभव होना चाहिए, उस विषय के संबंध में एक विस्मयता होनी चाहिए, एक मिस्टिकल क्वालिटी होना चाहिए उसके बाद, तभी ना मन लगेगा। तो इसलिए भगवान जो है मय्यासक्त मना से कह रहे हैं कि जो भी आपका मन वैभवपूर्ण या विस्मयपूर्ण तत्व चाहता है, वो मैं हूं। इसलिए मुझ में अपना मन लगा। किस प्रकार से इस संसार में रहते हुए भगवान के अत्यंत वैभवशाली भगवान के गुण प्रदर्शन होते हैं,
वह सब चर्चा की जाए, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से विस्मित हो जाए, पूरी तरह से विमोहित हो जाए, पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है आसक्त हो जाए। अब इस इनके प्रति अगर हमें आसक्त होना है, इनसे विस्मित होना है, विमोहित होना है, इनसे पूरी तरह से अ, लगाव रखना है, तो फिर इन पर आश्रित होना बहुत आवश्यक है। तो मैयासक्त मना के साथ-साथ अन्य किसी चीज से हम विमोहित ना हो, सिर्फ इनसे विमोहित हो। क्योंकि यही एक अ अ, विमोहित होने के योग्य तत्व हैं। विमोहित यही एक योग्य तत्व है जिससे हम विमोहित हो जाएँ। भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम पूरी तरह से जो है लगाव कर लें, एक लगाव हो जाए भगवान। तो उसके लिए आधार लगेगा ना, उसके लिए हमें कुछ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता। तो इसलिए मद आश्रय, वो जो सपोर्ट आपको चाहिए, वो जो भी आपको टूल्स या रिसोर्सेस चाहिए, मद आश्रय। जैसे इस संसार में अगर कोई क्रिया करनी है, कोई काम करना है, तो धरती का, इस ग्राउंड का, भूमि का आधार लेना बहुत आवश्यक है ना। बिना उसके कैसे हवा में तरंगते हुए तो मानव नहीं कर पाएगा ना। कभी ना कभी तो मानव को भूतल पर आना है। जब तक धरती का स्पर्श करते हुए कोई क्रिया नहीं करेंगे, तब तक बहुत सारी क्रियाएं जो है सिद्ध नहीं होंगी। तो धरती का आधार स्तंभ, धरती का आधार, धरती का सपोर्ट जो है बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से मन को कोई आधार चाहिए जिससे कि मन आसक्त हो जाए, जिसका सपोर्ट लेकर मन जो है विमोहित हो जाए। तो वो आधार जो है भगवान है, इसलिए मदाश्रय शब्द का प्रयोग। हम्म, कि अगर संसार के विमोहन से मुक्त होकर भगवान में मन लगाना है हमें पूरी तरह से, तो भगवान पर हमें पूरी तरह से निराधार होना पड़ेगा। नहीं, भगवान में पूरी तरह से हमें निर्भर होना पड़ेगा। निराधार, क्षमा कीजिए, गलती होगी। हमें भगवान पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ेगा। हमारा जो भार है, वो हमें भगवान का आधार लेकर उन पर अपना भार जो है सौंप देना पड़ेगा। उसे कहते हैं निर्भर। मद आश्रय का अर्थ यह होता है। फिर और जो है कि अगर ऐसा व्यक्ति कोई आश्रय ले लेता भगवान का, तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? तो ये भी बात जो है आगे चलकर सिद्ध होगी 7वें अध्याय में। और साथ ही साथ अगर ऐसे व्यक्ति भगवान का आश्रय ले रहे हैं, तो एक तर्क की बात यह होती है कि शायद ऐसे व्यक्तियों को से द्वेष करने वाले भी लोग होंगे, या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध गुण रखने वाले भी लोग होंगे। तो ऐसे लोग कौन? तो इनकी भी चर्चा जो है, यह सब चर्चा जो है असंशयम समग्रम माम, इस समग्र शब्द में ये सारी चर्चाएं जो हैं समाई हुई हैं। और 7वें अध्याय में ये सारी चर्चाएं जो हैं उन चर्चाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अगर आप किसी में मन लगाना चाहते हो, तो बिना प्रेम के तो मन नहीं लगा सकते। अब हमारा प्रेम तो कहीं और है ना। जैसे ठीक है, आधार तो हमने भगवान का ले लिया। जैसे कभी कभी किसी के यहाँ व्यक्ति नौकरी करता है, तो अपने अपने स्वामी पर निर्भर है ना, कि वो नौकरी देंगे, मतलब कुछ काम करने की संधि देंगे तो काम किया जाएगा। फिर अ, जो है, जो भी उसके बदले में जो उन्होंने सेवा की है, तो सेवा के फल स्वरूप कुछ ना कुछ आमदनी होगी, है ना। तो जब व्यक्ति नौकरी करता है, तो भले ही उस नौकरी के लिए वो निर्भर है स्वामी पर, लेकिन उसका मन लगा हुआ है अपने परिवार में, परिवार के लिए नौकरी कर रहा है। या कभी कभी परिवार ना हो तो उसका मन लगा होता है अपने आसक्ति में,
वो चाहता है कि कुछ खरीदना चाहता है, वो चाहता है कि उसका भी कुछ अस्तित्व हो संसार में, तो वह अपना कुछ अस्तित्व बनाना चाहता है संसार में, है ना? तो सिर्फ आधार ले रहे हैं भगवान का, लेकिन मन लगाया नहीं है भगवान में, तो फिर काम नहीं करेगा। तो भगवान में मन भी लगना चाहिए। मन ऐसा नहीं कि भगवान का आधार ले रहे, भगवान के यहाँ नौकरी कर रहे और मन कहीं और लगा, ये योग्य नहीं है। फिर समग्र शब्द जो है आ, उसका अर्थ पूरा नहीं होता है, समग्र शब्द का अर्थ। इसलिए मय्यासक्त का अर्थ होता है कि आसक्ति अर्थात प्रेम। तो प्रेम तभी होगा जब भगवान को हम जानेंगे, किसी के बारे में जानते हैं तब ना उससे प्रेम होता है। जानेंगे, समझेंगे, फिर संबंध स्थापित करेंगे, चर्चा होगी, और गहरा संबंध होगा, व्यवहार होंगे और संबंध घनिष्ठ होगा। तो इस प्रकार से मन जो है आसक्त होता है। तो ये जो है यथा शब्द से संबोधित किया जा रहा है, किस तरह या जिस तरह मन लगाना है भगवान, उसे जानने का प्रयास कर। मद आश्रय का अर्थ यह भी है, आश्रय का अर्थ क्या होता है कि अगर स्वामी, जब सोचे कोई नौकरी कर रहा है, अगर स्वामी ना हो तो उसकी नौकरी और उसका अस्तित्व दोनों समाप्त हो जाते। सोचिए अगर कोई स्वामी ना हो जिसके यहाँ आप नौकरी करेंगे, तो अपने आप को नौकर भी तो नहीं कह सकते। अपने आप को अगर आप नौकर कहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो मीनिंगलेस हो गया अगर आप कहीं पर नौकरी नहीं कर। तो मद आश्रय का अर्थ होता है कि जब आप भगवान पर आश्रित हो, तो उस आश्रय के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, या हमारा अस्तित्व मीनिंगलेस हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है हमारा। तो मद आश्रय से यह भी जो है संबोधित किया जा रहा है कि हे अर्जुन, मुझ पर इस प्रकार से आश्रित हो जाओ, ये जानकर, जानते हुए आश्रित हो जाओ, इस भावना में आश्रित हो जाओ कि मेरे बिना कोई और अस्तित्व है ही नहीं हमारे अलावा, और अगर हमारे अलावा कोई अस्तित्व हो भी तो वो अर्थहीन हो जाए। तो मद आश्रय से यह अर्थ निकलता, पूरी तरह से भगवान पर निर्भर, पूरी तरह से भगवान पर आश्रित। ठीक है, देखते हैं फिर और कुछ विश्लेषण है तो उस पर भी चर्चा कर। तो भगवान क्या इतनी भगवान की व्यापकता, सक्षमता, सामर्थ्य है, तो इसलिए भगवान तत्व का किस प्रकार से वो भगवान जो है नित्य है, भगवान चिरंतन वस्तु हैं, मतलब कभी नष्ट नहीं होते, अच्युत हैं। भगवान सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है भगवान, सर्वत्र है भगवान। मतलब कहीं पर भी आ, भगवान से हम बिछड़ नहीं सकते, क्योंकि सर्वत्र है भगवान। और भगवान जब अवतरित होते हैं तो हालांकि भगवान जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मानवीय तनों में अवतरित हुए हैं, किंतु फिर भी भगवान उस अवतार स्वरूप में भी भगवान जो है पूर्ण ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। भगवान जो है सर्व सक्षम है, भगवान अच्युत है, सर्वशक्तिशाली है, भगवान परिपूर्ण है। इसलिए कहीं और किसी और तथाकथित चाहे वो कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं और जाकर आश्रय ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि देवी देवता हो, या फिर शिक्षक हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, ये सारे जो है ना, इसलिए कहा गया कि आवश्यक नहीं है, हालांकि वो सब आदरणीय है। ये सारे व्यक्तित्व जो है आदरणीय है, इन्हें हम बहुत आदर देते हैं, इनके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है, लगाव भी होता है, लेकिन सब हैं नाशवान।
भगवान जब गुरु रूप में प्रकट हो रहे हैं, भगवान जब माता-पिता के रूप में प्रकट हो रहे हैं, भगवान जो देवी-देवता के रूप में प्रकट हो रहे हैं, यह संबंध जो व्यक्ति देख, तो उस संबंध में माता-पिता के साथ, गुरुजनों के साथ, शिक्षकों के साथ, जो श्रेष्ठ हैं, समाज में बड़े हैं, उनके साथ, देवताओं के साथ, देवियों के साथ, जितने भी अ अ, बड़े ही शक्तिशाली, दानशूर इत्यादि व्यक्तित्व हैं संसार के। भगवान की शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं, भगवान का ऑपुलेंस उन्हें प्राप्त है, ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त है। अत्यंत हमसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। इसलिए उनके साथ हमारा संबंध जो है अर्थ रखता है। भगवान को भुलाकर उनके साथ अगर हमारा संबंध है तो वो अर्थहीन हो जाता है। शायद कुछ लोगों को ये बात थोड़ी कठोर लगे, या कुछ जो है आप लोग ये बात समझ जाएं। माता-पिता हो, बंधु बंधु संबंध हो, गुरुजन हो, देवी-देवता हो, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं हमारे जीवन में। इन सभी के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं, ताकि इन सभी से जो संबंध एक संबंध रस हमें प्राप्त होता है, इन सभी से कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमारा हमारे अ, हमारा ज्ञान विकास हो, या हमारा संबंध विकास हो, जिससे कि भगवान से जब हम संबंध जोड़ें, तो कुछ कमी ना रह जाए। एकदम शुष्क व्यक्ति जिसके पास ऐसा कोई संबंध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो किसी के भगवान के साथ भी संबंध जोड़ना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान एकमात्र आश्रय स्थान है। तो दूसरे जितने भी वरिष्ठ आश्रय स्थान है हमारे इस संसार में, नाशवान होने की वजह से, नश्वर होने की वजह से, वो संपूर्ण जो है वो कंप्लीट आश्रय स्थान है। बस इतना ही अंतर। किंतु क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हैं वो, तो क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान से जुड़े होने के कारण हमारा कनेक्शन भगवान के साथ पूर्णतया हो सकता है। तो ये सब माध्यम बन जाते हैं हमारे लिए। ये सब जो है फैसिलिटेट करते हैं, हमें मदद करते हैं, हमें उंगली पकड़ा कर भगवान तक हमें पहुंचा देते हैं। इसलिए माता भी, गुरु शब्द सबके लिए प्रयोग किया गया, सिर्फ जो हमें दीक्षा देते हैं उनके लिए ही खाली प्रयोग नहीं किया गया। वो तो दीक्षा गुरु, फिर शिक्षा गुरु, फिर पथ प्रदर्शक जो हमें मार्ग पहले दिखाता है, वो भी गुरु है। माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, बंधु भी गुरु होते हैं, जो अन्य शिक्षक होते हैं वो भी गुरु मानेंगे, देवी देवता भी गुरु माने। जैसे महादेव जी हमारे परम, वो भी गुरु हैं। हनुमान जी तो गुरुवर रहे हैं हमारे लिए, है ना। वैष्णव गुरु हैं, महादेव जी परम वैष्णव है, श्री हनुमान जी तो अत्युत्तम वैष्णव है ना। तो भगवान पूरी तरह से आश्रय स्थान है, पूर्ण आश्रय स्थान, इसलिए मद आश्रय। तो विनम्रता पूर्वक हमें इन चीजों को स्वीकारनी चाहिए। तो विनम्रता कहाँ से आती है? जिस मन में प्रेम हो, प्रेम जहां पर होता है वहीं पर व्यक्ति कृतज्ञ हो सकता है। कृतज्ञता, जहां पर कृतज्ञता होती है वहां पर व्यक्ति सेवा करना चाहता है, जहां पर सेवा भाव होती है वहां पर व्यक्ति विनम्र हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि विनम्र होंगे तभी सेवा कर, बात सही है। जितना विनम्र होगे उतनी अच्छी से आप सेवा कर, जितनी आप सेवा करोगे उतने ही आप और विनम्र हो।
तो सेवा करने से विनम्रता आती है। सेवा व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता कहाँ से आती है? क्योंकि संबंध है। संबंध का आधार क्या है? प्रेम है। भले ही वो प्रेम थोड़ा सा अम, है ना, ड्रॉप ऑफ लव जिसे कहते हैं, बूंद मात्रा में, लेकिन संबंध है ना। तो मैया सक्त इसलिए कहा गया है यहाँ। मैया सक्त से अ, यह तात्पर्य निकलता है। हम्म। अच्छा। मद आश्रय से यह भी अर्थ निकलता है कि व्यक्ति जो है अ, धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब, अ, नौकरी, व्यापार, जो भी ये जीविका संबंधी या अ, पुण्य, लाभ प्राप्त करने संबंधी जितने भी क्रियाएं हैं या इत्यादि जो भी और भी कुछ आप चाहें तो जोड़ लें, इन आश्रयों को अपूर्ण जानते हुए, इन आश्रयों को कमजोर जानते हुए व्यक्ति क्या करता है? वो एक स्थिर आश्रय को प्राप्त करना चाहता है। उसे कहते हैं मदाश्रय। और क्यों स्थिर आश्रय को, मतलब वो स्थिर आश्रय कैसे? तो उसका सामर्थ्य देखता है, उसका उसकी क्षमता देखता है। और भगवान जो है सर्वसमर्थ हैं भगवान। और आश्रय किसका लेता है? जो आपसे श्रेष्ठ हो। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ भी हैं। तो ये जो भगवान के प्रति इन चीज, जिस प्रकार से इन चीजों के प्रति लगाव होता है ना, जैसे कुटुंब के प्रति लगाव है, धन के प्रति लगाव है, संपत्ति के प्रति लगाव है, वैभव के प्रति लगाव है, विद्या के प्रति लगाव लगाव होता है, योग्यता के प्रति लगाव होता है। ये जो लगाव होते हैं, तो भगवान के प्रति जब हम आश्रय, भगवान का आश्रय ग्रहण करते, तो वैसे ही उससे अधिक लगाव होना चाहिए। सिर्फ आदर्श के रूप में नहीं हमें इन बातों को कहना है ना, हमें इसे आत्मसात करना। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं। प्रेम तो वो होता है ना जो आपके अंतःकरण में हो। अगर कृष्ण से प्रेम करते हो और मन कहीं और भटक रहा है, उसे प्रेम थोड़ी कहा गया। मन कृष्ण के प्रति ही भटके, उसे प्रेम कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी, जब हम मंदिर में होते तो पूरे तरह से मतलब भगवान ही भगवान, या जब हम भगवान का स्मरण करते तो उस तरह उस समय पूरा भगवान का ही स्मरण करते। तो कभी कभी ऐसे लोगों से हम पूछते हैं, ठीक है, जब भगवान का स्मरण नहीं करते उस समय क्या होता है? तो फिर विचार करने लगते हैं कि कोई भी अ, जो एक ऑनेस्ट व्यक्ति होता है, प्रामाणिक व्यक्ति होता है ना, सिंसियर व्यक्ति होता है, वो इस बात को मानता है कि बहुत सारा समय हमारा ऐसे जाता है जहां पर हम भगवान का स्मरण नहीं करते। तो उस समय जिन चीजों का हम स्मरण करते हैं, जैसे धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, योग्यता, कुटुंब इत्यादि, इनके प्रति लगाव लगाव की वजह से आश्रय। अगर इनका आश्रय भी लेना है तो कम से कम ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि ये प्रतिनिधि हैं भगवान के। जो भी वैभव है, जिसके प्रति आपका लगाव है, जानिए कि ये भगवान भगवान का वैभव है, इस संसार का वैभव नहीं है। इस संसार को वैभव प्राप्त हुआ है भगवान से, सब कुछ भगवान से आता है। तो आश्रय का अर्थ यह निकलता है। आश्रय का अर्थ यह भी निकलता है कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे विधान
भगवान जो है व्यक्त कर देते हैं, कैसे कुछ ऐसे विधान करते हैं, कुछ ऐसे हमारे जीवन में अनुभव आते हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। जैसे कभी-कभी ना धरती के ऊपर खड़े होते-होते टाँग जो है दुखने लगता है, खड़े-खड़े रहते, तो बैठना चाहता है व्यक्ति, खड़े रहकर फिर संभव नहीं होता, फिर बैठता है। फिर जो है बैठने के बाद कमर दुखने लगती है, फिर खड़ा हो जाता है। तो हमारी कमज़ोरी हैं। तो कुछ ऐसे विधान होते हैं, कुछ ऐसे अनुभूतियाँ होती हैं जो हमें पसंद नहीं है, जिसमें हम थक जाते हैं, जिससे हमें दुःख, लेकिन फिर भी धरती का आधार व्यक्ति त्यागता है। जानता है कि भूमि जो है कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। जब अर्थक्वेक भी आ जाता है, उस समय भी धरती का ही आधार लेता है। उस स्थान पे जाता है जहाँ पर उसके पैर धरती से टिके हों और उसे लगे कि वो थोड़ा सुरक्षित है ना? धरती पर इतना विश्वास है। कभी-कभी थोड़ी परिस्थिति जो है प्रतिकूल हो, फिर भी आधार छोड़ता है। तो उसी प्रकार से मद आश्रय का अर्थ होता है कि जब हमारे जीवन में भगवान ऐसे कोई विधान करते हैं, ऐसा कुछ भगवान प्रयोजन कर देते हैं कि वो हमारी समझ में नहीं आता, वो थोड़े से उससे हम परेशान हो जाते हैं, फिर भी भगवान पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। कैसे निर्भर रहते हैं? ये नहीं विचार करते हैं कि भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? मदाश्रय का अर्थ होता है मन में विचार आता है कि भगवान कितने दयालु हैं। कुछ हम में ही कमी हो गई है जिसकी वजह से इस परिस्थिति में हम हैं और जान सकते हैं कि हमसे गलती हो रही है या हम में कोई कमी है ना? जैसे खाने में नमक कम होता है तो तुरंत स्वाद नहीं आता ना, बेस्वाद हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी कमियों की वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बेस्वाद हो जाता है। अज्ञानी लोग हैं, उन्हें लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। और जो ज्ञानी होता है, जो भगवान से प्रेम करता है, वो विचार करता है कि भगवान कितने दयालु हैं कि सही स्वाद हमें प्राप्त हो जाए, इसलिए हमें अपनी कमजोरियों का, हमें अपनी कमियों का भगवान साक्षात दर्शन करवा रहे हैं। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं मदाश्रय, है ना? तो यह भी ध्यान देने योग्य विषय है। मैयासक्त से यह भी अर्थ निकलता है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है विषय वस्तु से या अन्य चीजों से आकृष्ट हो जाता है, मन उसमें लग जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके माध्यम से जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का जो लक्ष्य है भगवान हो जाते हैं, तो फिर मन उनमें आसक्त हो जाता है। जब शब्द, मुख से भगवत वाणी, भगवान का नाम लेने में हमें आनंद होता है, मन भगवान में लग जाता है। रस, जब भगवत कथा में हमें रस प्राप्त होता है, भगवान का स्मरण करते हुए हमें रसास्वादन होता है, फिर मन भगवान में लग जाता है। तो जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का जो लक्ष्य है ना, जिसकी ओर ये बढ़ रहे हैं, भगवान हो जाते हैं, तो मैयासक्त, मन भगवान में आसक्त हो जाता है। और कैसे आसक्त होता है? जैसे शब्द, जब आपको कोई मतलब बड़ा ही मनोहर कोई मन लुभावना कोई गाना सुनाई देता है, तुरंत आप उस ओर खींचे जाते हैं। तो बहुत ही आपको सुगंधित कुछ गंध प्राप्त हो जाता है, मतलब एकदम मन लुभावना कोई सुगंध प्राप्त होता है, तुरंत आप उसकी ओर खींचे जाते हो, है ना? तो जब शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श के लक्ष्य भगवान हो जाते हैं, तो फिर भगवान की ओर हम खींचे जाते हैं। उसे कहते हैं मैयासक्त व्यक्ति, मैयासक्त मना, भगवान के प्रति
खिंचाव हो जाना उस प्रकार। योग युंजन से यह भी अर्थ निकलता है कि सिर्फ योग साधना ही नहीं, लेकिन योग साधना इस प्रकार से करना कि उसका परिणाम हमारे दैनंदिन जीवन में भी हो जाए। जब भगवान का नामस्मरण करते हैं, भजन करते हैं, बैठकर ध्यान करते हुए, जैसे कभी-कभी होता है ना कि कोई पुरानी गीत हमेशा हमारे मन में गुनगुनाते रहती है। जैसे ये कह रहे थे तो अचानक हमारे मन में वो आ गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हँसने का वादा, है ना? तो ये देखिए गाना याद आ जाता है। हरे कृष्ण 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 ऐसे हम धुनें बना नहीं पा रहे हैं अभी, ऐसे कुछ कह दी। लेकिन वो ध्वनि पीछे, धुन, और सबसे अच्छा धुन होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये धुन अगर मन में चलते रहे तो फिर हमारे हर क्रिया में मन में ये बात चलती रहेगी, लेकिन क्रिया भी होती रहती है ना? सोचिए कभी-कभी लोग खाना बना रहे हैं और उस समय गुनगुनाते रहते हैं। खाना बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं आप, तो इसे कहते हैं योगम युंजन, है ना? मतलब सब चीज जो है आपके लिए योग हो गया, जुड़ चुके हैं आप भगवान के साथ अपने हर क्रिया में, हर अवस्था में। तो योग युंजन, ठीक है? तो यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, इस जिस तरह से करना है वो समझ लो अर्जुन, और जो करना है, जो तत्व, जो चीज करनी है, किस तरह से करना है वो तो समझ जाओ। तो यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जो करनी है, जो विषय है वो समझ जाओ। तो ये सारी चीजें जो हैं अब भगवान समझाएंगे 7वें अध्याय में। विशेष करके भगवान अपना ऐश्वर्य समझाएंगे, ऐसे भगवान के प्रति शब्द रूप रस गंध और हम्म, स्पर्श, ये सब चीज जो है कैसे भगवान में युक्त होकर उनके प्रति खिंचाव हो जाए हमारा, उनकी ओर हम खींचे जाए। इसका जो है भगवान इसका उल्लेख करेंगे आने वाले श्लोकों में। तो यहां पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिखकर लिख दीजिए, प्रश्न हम तक पहुंच जाएंगे और हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। व्यष्टि चेतना मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। प्रश्न किसी ने पूछा हुआ कि व्यष्टि चेतना क्या होता है? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो हमारे शरीर तक और शरीर से जुड़ा हुआ जो भी हमारे संज्ञात्मक जगत है, डिस्क्रिप्टिव जो वर्ल्ड है, उसे कहते हैं व्यष्टि चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। व्यक्तिगत चेतना उसे कह लीजिए, अपनी व्यक्तिगत चेतना, ठीक है? तो यह एक प्रश्न आया था। और एक होता है व्यापक चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो हर व्यक्ति ने अपनी इंडिविजुअल चेतना को जो भगवत चेतना है, जो सर्वव्यापी है, उसके साथ जोड़ना, इसी को योग कहा गया।
और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी भी आप अपने कमेंट्स, अपने अभिप्राय, अपने जो चीजें हैं वो लिखिए, ठीक है ना? यहाँ पर बीच-बीच में जो है, ओ कृष्ण, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, हम कुछ देख रहे थे। हम रुके हुए हैं कि आपके अगर कुछ प्रश्न आने हैं तो। अच्छा, एक नया फीचर आ गया है फेसबुक में। अम, दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर आप भी जो है कैमरा पर आ सकते हैं। देखेंगे इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी जो मीडिया टीम है, द्विजमणि गौर प्रभु, इस पर ध्यान दीजिए अगर आप ये देख रहे हैं ऑनलाइन। कुछ लोगों को वेव कर कर उन्हें बुलाया जा सकता है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। तो फिर शायद आपका दर्शन हम कर पाएँ, देख पाएँ आप। चलिए, ये हो गई बात। अ, प्रश्न है कि जो गुरु होते हैं वो देवता होते हैं या भगवान कृष्ण के पार्षद होते हैं? देखिए, देवता भी भगवान कृष्ण के ही पार्षद हो सकते हैं। देवता भी गुरु हो सकते हैं, जैसे महादेव जी हमारे गुरु हैं, ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं। गुरु अर्थात जो भगवान से हमारा जो संबंध है, वो संबंध स्थापित करने में हमें मार्गदर्शन करें। तो ये कोई ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना? कि ये ब्रांड, ऐसा प्रयोग नहीं। गुरु जो हैं, धरती भी गुरु हो सकते हैं हमारे, नदियां भी गुरु हैं, पर्वत भी गुरु हो सकते हैं, वृक्ष भी गुरु हैं। जैसे अवधूत ब्राह्मण जो हुए थे, 11वें स्कंद में आता उल्लेख। कुछ आचार्य कहते हैं कि वो दत्तात्रेय जी ही हैं। उनके 24 गुरु हुए हैं। भौतिक उसमें से कुछ मानव हैं, उनमें से कुछ पशु हैं, उनमें से कुछ जड़ पदार्थ हैं। तो ये मत सोचिए कि गुरु ऐसे प्रकार के होंगे कि वैसे प्रकार के। शायद आपके प्रश्न का पूछने का उद्देश्य ये है कि जब दीक्षा गुरु, क्या दीक्षा गुरु देवता होते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रह्मा जी जो हैं देवता हैं, और श्रेष्ठ देवताओं से। ब्रह्मा जी जो हैं गुणावतार भी हैं, लेकिन कभी कभी ब्रह्मदेव करके भी उन्हें संबोधित किया जाता है। तो सनत कुमारों के वो गुरु, उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया। नारद मुनि को ज्ञान दिया। नारद मुनि देवर्षि हैं, उन्होंने व्यास देव को ज्ञान दिया, दीक्षा दी। कम से कम जो हमारी परंपरा, दीक्षा नहीं, शिक्षा दी। तो अगर आप यह इसलिए पूछ रहे हैं कि दीक्षा गुरु कैसे होने चाहिए? दीक्षा गुरु वो होते हैं जो आपको दीक्षित कर दें प्रक्रिया में, आपको एक मंत्र प्रदान करें, आपके लिए यज्ञ करें, आपका जो है उत्तरदायित्व स्वीकारें, इत्यादि। तो अगर देवता आपको मिल जाते हैं तो हाँ, बिल्कुल देवता गुरु हो सकते हैं। भगवान के पार्षद मिल जाते हैं तो भगवान के पार्षद भी गुरु हो सकते हैं, ठीक है ना? भगवान के कुछ पार्षद देवता होते हैं। देव योनि में भी भगवान के पार्षद आते हैं। स्वयं भगवान भी तो देव योनि में प्रकट होते हैं, जैसे वामन देव देव योनि में प्रकट हुए।
ठीक है ना। वामन देव के माता पिता कश्यप मुनि, अदिति देवी पार्षद है। वामन देव के माता पिता हैं। ठीक है। तो ज्यादा ब्रांड नेम्स में मत जाइए कि ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन सा ब्रांड है। आपको मार्गदर्शन चाहिए ना, मार्गदर्शन लीजिए। आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान बहुत व्यापक होता है, ओवरलैपिंग बहुत है ज्ञान में। कैटेगरी जो है हमारे वैदिक शास्त्र में कभी कैटेगरी नहीं किए गए ज्यादा। ठीक है ना। चतुष कुमार है, चतुष कुमार जो है ऋषि मुनि है, ऋषिवर माने गए, भगवान के भक्त भी माने गए हैं, बड़े प्रकांड ज्ञानी भी माने गए हैं, वो भी गुरु हैं। तो गुरु गुरु का कोई ऐसा मतलब एक योनि कैटेगरी नहीं है, कोई योनि कैटेगरी नहीं है, गुरु स्पीशी कैटेगरी नहीं है। ठीक है। और भगवान के पार्षद जो है किसी भी योनि में प्रकट हो सकते। चलिए। पता नहीं एक प्रश्न क्या पूछा गया, कृष्ण होते हैं, ये किसने पूछा है, संदर्भ क्या है। बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया, तो इसका उत्तर हम दे ही नहीं पाएंगे। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है। यूट्यूब पर भी अपलोड किया गया है, यूट्यूब चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में अलग अलग सॉर्टिंग कर दिया गया है। चैप्टर 6वां अध्याय पूरा है, प्लेलिस्ट में 5वां अध्याय पूरा है, और अन्य जहां जहां भी जो भी अपलोड किए गए हैं, भागवतम क्लास, गीता क्लास, संडे फीस क्लास, उस हिसाब से सॉर्टिंग किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।